बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं अपने सब देखने वाले मवेशी पाल भाइयों को और सब नाज़रीन को अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। तो जो आज ही हमारी वीडियो है, बगैर किसी टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं। ये जो आप भैंस दे रहे हैं, इसको 12 घंटे हुए हैं बच्चा दिए हुए। बच्चा देने के तकरीबन कोई 7 घंटे बाद जो है इसने अपनी जो जेर थी, फीटल मेम्ब्रेन, वो खुद ही फेंक दी थी, साफ़ हो गई थी। लेकिन उसके फ़ौरन बाद क्या हुआ, इसका जो पेट है उसके अंदर बहुत सी गैसें इकट्ठी हो गई, जिसको हम कहते हैं अफारा होना, मैदे का रुक जाना। सारी जो है मैंने चेक भी की, देखा आपने जो लेफ़्ट साइड है उसमें एक्यूमुलेशन ऑफ द गैसेस बहुत ज़्यादा हो गई। तो टेम्परेचर भी चेक किया, क्योंकि गर्मी का मौसम था। 28 जून 2021 बहुत ज़्यादा गर्मी। तो 104 के करीब इसको बुखार भी है। जो लेफ़्ट फ्लैंक है, जो बाईं कोख है, वो गैसों से भरी हुई है। इसका पेशाब जो है वो रुका हुआ है, जिसकी वजह से मुंह खोल के सांस ले रही है, बहुत ज़्यादा इसको तकलीफ़ हो रही है। और बार बार पीछे की तरफ देखना, अपना जो सर है, जो अपना हेड है, इसने आगे देखा, जो कि मिंजर खुरली है, जो आगे ड्रम पड़ा हुआ है, उसके ऊपर उसने जो सारा अपने हेड का जो वज़न है उसके ऊपर रखा हुआ है। और मुंह खोल के और नथनों से जो है वो बार बार सांस खींच के लेना, ये बड़ी बड़ी अलामतें हैं जब जानवर को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही हो। और इसको उठने में बहुत ज़्यादा जो थी तकलीफ़ थी। बार बार मालिक भी उठा रहे थे, मैंने भी कोशिश की किसी तरह उठे, लेकिन नहीं उठी। तो ये टेम्परेचर भी चेक किया। फिर क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा दर्द का सामना था, इसकी जो मसल थे, जिसको कहते हैं गोश्त का फड़कना, पिछली टांगों में जो गोश्त है, पीछे जो हाइंड क्वार्टर है, वो गोश्त का जो है ट्रैवलिंग होना फड़क रहा था। और इसका पेशाब भी जो था वो सही तरह ये खुल के नहीं कर रही थी, ड्रिपलिंग जो है उस तरह जो है वो आ रहा था, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। इसकी जब ये कंडीशन हो तो अक्सर औकात जो है वो पेट में गैस हो जाएगी, जानवर सही तरह खुल के जो है फोसी जो है वो नहीं कर पाता, जो फीसिस हैं वो आउट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो है जो लेफ्ट फ्लैंक है उसके अंदर सारी की सारी गैसें जो है वो एक्यूमुलेट हो जाती हैं। तो ये मैंने इंजेक्शन भी जो है इसको पहले लगाए हैं। जो पहला इंजेक्शन मैंने दिया है वो इसको डाइयूरेटिक जो 10 ml है, क्योंकि मैं एक वेटनेरियन हूँ। ये सारी बातें आपकी सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए हैं, आपको डॉक्टर बनाने के लिए नहीं है, ताकि आप अपने जानवर का बेहतर ख्याल कर सकें कि इसको क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से ये जानवर आपका परेशान है। तो नंबर 2 पे जो इंजेक्शन लगाया है वो पेन किलर है, मेलॉक्सिकेम जो है वो 15 ml जो है इंट्रामस्कुलर लगाया है। जो थर्ड है उसके अंदर विटामिन बी कम्प्लेक्स, B12 जो मिक्स करके मैंने 20 ml जो है इसको दिया है। उसके बाद इसकी जो फीसिस हैं बाई रेक्टम, मैंने जो चेक किए हैं हाथ डाल के अपना, कि अंदर आया कोई जो डंग है, इसका जो गोबर है वो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं हो गया, क्योंकि बसा औक़ात शदीद कब्ज़ होने की वजह से भी जो बाईं कोख है उसके अंदर गैसें इकट्ठी हो जाती हैं। तो उसको रिमूव करने के लिए ये तरीका जो है, बस औक़ात ऐसा करने से जब हम रुकावट दूर कर देते हैं तो जानवर अपने आप को ईज़ी महसूस करता है। ये सारा कुछ करने के बाद फिर, क्योंकि एक तो ये बिल्कुल ताज़ा चंद घंटों की ब्याई हुई है, बच्चा दिया है इसने, तो इस कंडीशन के अंदर जब जानवर के ब्लड के अंदर कैल्शियम फास्फोरस का लेवल बिल्कुल डिक्रीज़ हो जाए, कम हो जाए, तो फिर भी ये अलामात जो हैं वो जानवर दिखाता है। क्योंकि सूतक का बुखार, हालांकि इसमें बुखार नहीं होता, लेकिन बसा औक़ात टेम्परेचर नॉर्मल भी होता है, लेकिन जानवर खा नहीं रहा, शदीद दर्द में होता है। तो ये जो है मिल्फन सी कैल्शियम बुरू ग्लूकोनेट जो है, इसका जो है 300 ml इंट्रावेनस जो है वो दिया है। तो इस सबसे पहले मैंने इसकी जो एयर थी वो रिमूव की है। फिर जो है एंटीसेप्टिक लोशन से जो है, या कोई भी पायोडीन ले लें, जहाँ पे हमने इंसर्ट करनी है
इंट्रावेनस सुई जो नीडल है, सुई है, तो वो साफ़ करके फिर ये बोतल दी है। बोतल लगाने के बाद जो है जानवर ने बड़ा ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो माशाल्लाह ये चल के गई है अपने बच्चे के पास, जो इसका कट्टा था उसको जाके ये लिकिंग की है। जब जानवर अपने बच्चे को लिकिंग कर लेता है तो आप समझें कि माशाल्लाह जो है जानवर जो है काफ़ी हद तक अपने आप को संभाल पाया है। और अल्लाह ना करे अगर सूतक की कंडीशन हो जाए, क्योंकि ये एक मेटाबॉलिक कंडीशन है, तो इसमें इमरजेंसी तौर पे जो है कैल्शियम की मात्रा जो है वो पूरी करना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम इंट्रावेनस कैल्शियम थेरापी देते हैं तो इससे जो मुतासरा जानवर होता है बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स देता है। तो शुरू में जो है हमें स्लो जो है कैल्शियम देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट रेशो में देने से बस औक़ात जो कार्डियक अरिथमिया है वो हो सकता है, क्योंकि ये इरिटेट भी करती है। तो कोशिश तो ये होनी चाहिए जब आप 100 ml जो है इंट्रावेनस दे लें तो उसके बाद जो है आप उसको IV ना दें, बल्कि आप सब कट जो है वो दे दें, वो ज़्यादा बेहतर होती है ताकि कोई नुकसान ना हो पाए। तो ये माशाल्लाह इसने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, इस अब लिकिंग कर रही है, अपने बच्चे के पास है। तो आपसे ये गुजारिश करूँगा कि जब भी आपकी भैंस कोई भी जानवर परेशान हो, बीमार हो, सही तरह नहीं खा रहा, सही तरह एक्टिव नहीं है, तो हमेशा अपने वेटनेरियन को जो है वो कॉल करें ताकि वो आके इसको देखे, फिर इसका ट्रीटमेंट करे। टाइम देने का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स पास कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो